दोस्तों, मिशांग चक्रवात के कारण दक्षिण तमिलनाडु में आई भरी बारिश और बाढ़ के कारण 17 लोगों की जान गई। चेन्नई जैसे महानगर में हालात बदतर हो गए हैं। पर क्या आप जानते हो समंदर में चक्रवात कैसे जन्म लेता है? आज हम इस वीडियो में चक्रवात कैसे जन्म लेता है यह समझेंगे। आज हम आपको चक्रवात के जन्म और उसके विभिन्न प्रकारों के रोमांचक सफर पर ले चलते हैं। धूप से तपते समुद्र की सतह से उठती वाष्प हवा में घुलकर नम बादलों का जन्म देती है। ये बादल घूमते हुए ऊपर उठते हैं और एक विशाल चक्रवात का नृत्य शुरू होता है। हवा का कम दबाव का केंद्र हवा को और तेजी से अंदर की ओर खींचता है, जिससे चक्रवात की शक्ति बढ़ती जाती है। चक्रवात कई रूपों में प्रकट होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे शक्तिशाली होते हैं। उनकी आंख के आसपास हवा की गति तूफानी होती है। मध्यम आवृत्ति चक्रवात आकार में छोटे होते हैं, लेकिन कम दबाव वाले केंद्र के कारण इसका प्रभाव भी कम नहीं होता। उप उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, लेकिन ये भी तटीय क्षेत्रों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। चक्रवात अपने साथ तेज हवा, भारी वर्षा और ऊंची लहरें लाते हैं। वे तटीय क्षेत्रों को तबाह कर सकते हैं, इमारतों को गिरा सकते हैं और जनहानि का कारण बन सकते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हमें इस बात की भी याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और उसकी ताकत का सम्मान करना कितना जरूरी है। एक विकसित चक्रवात वायुमंडल में एक हिंसक भंवर है, जिसका व्यास 150 से 1000 किलोमीटर और ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। तूफानी हवाएं, जिनकी गति 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक होती है, कम दबाव प्रणाली के केंद्र के चारों ओर एक सर्पिल में घूमती है। सामान्य समुद्र तल के दबाव से 30 से 100 एचपीए नीचे होता है। पूरी तरह से विकसित चक्रवाती तूफान में क्षैतिज संरचना के 4 प्रमुख घटक होते हैं। आंख, आई। एक परिपक्व चक्रवात तूफान की आंख तूफान के केंद्र में केंद्रीय घने बादल सीढ़ियों क्षेत्र के अंदर बनती है। आंख का व्यास लगभग 10 से 50 किलोमीटर होता है, जो आमतौर पर बादल रहित होता है और उसके चारों ओर घने बादल छाए रहते हैं। उपग्रह चित्र में देखने पर यह एक आंख जैसा दिखता है। यह एक शांत क्षेत्र है जहां व्यावहारिक रूप से कोई वर्षा नहीं होती है। यह आसपास के क्षेत्र की तुलना में गर्म होता है। कभी कभी तूफान के बहुत तीव्र होने पर एक डबल आईवॉल संरचना भी देखी जा सकती है। दीवार बादल क्षेत्र, वॉल क्लाउड रीजन, यह आंख के चारों ओर घने बादल का एक गोलाकार घेरा है, जो तूफान की हवा के सबसे तेज और सबसे ऊंचे क्षैतिज प्रवाह का क्षेत्र है। दीवार बादल क्षेत्र से भारी वर्षा होती है और बिजली की चमक के साथ हिंसक हवाएं होती हैं। वर्षा सर्पिल बंध, रेन स्पाइरल बैंड्स, ये चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर सर्पिल आकार में स्थित बादल के लंबे बैंड है। वे मुख्य रूप से गरज के साथ वर्षा उत्पन्न करते हैं और आमतौर पर कम घने होते हैं। तूफान के आकार और तीव्रता के आधार पर इनकी संख्या और चौड़ाई भिन्न होती है। बाहरी तूफान क्षेत्र, आउटर स्टॉर्म एरिया, यह चक्रवात के केंद्र से सबसे दूर का क्षेत्र है, जहां कम घने बादल और हल्की से मध्यम हवाएं पाई जाती हैं। वर्षा कम और छिटपुट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।